नमस्कार दोस्तों, तो हम जान रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म में हम पहुंच चुके हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन अबाउट अ कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर अगर रोटेशन हो सके ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन विच इज़ ग्रुप और एटम इन अ स्पेस अराउंड द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर दो क्लासिफाइड आते हैं पहचानने के तरीके, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म और जेड और ई आइसोमेरिज्म ऑफ नॉमेनक्लेचर। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो लिगामेंट्स जो हैं, ये जो है वो एक एटम हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं, वो अगर डिफरेंट हो तो अब हम उन्हें सिस और ट्रांस से पहचान सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो हमें सिर्फ 3 न्यू टर्म्स मिल रहे हैं। एक खुद मेन कार्बन है और दूसरा ये दो डिफरेंट एटम्स हैं। अगर ये सेम साइड पे हुए, यानी कि ये सेम साइड पे हुए, तब हम उन्हें सिस कहेंगे। पर अगर ये अपोजिट साइड पे हुए तब हम इन्हें ट्रांस आइसोमेरिज्म कहेंगे। ई जेड नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे 4 डिफरेंट लिगांड्स रहते हैं, यानी कि लिगांड्स का मतलब सेम एटम्स हो सकते हैं या कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट थे, यहाँ पे चारों की चारों डिफरेंट रहेंगे। ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं जो पहला कार्बन है उस पे दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और दूसरे कार्बन पे कुछ दूसरे ही एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम है। तो अब हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये तो सेम साइड या अपोजिट साइड से हमें क्लियर ही नहीं होंगे। हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो एटम रहते हैं वो सेम साइड पे रहते हैं, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड में रहते हैं ई के केस में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा मीथेन है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? मीथेन को देंगे, फिर हाइड्रोजन को देंगे। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मीथेन को देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को देंगे। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में है हमारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप, देख सकते हैं अपोजिट साइड में है, इसलिए हम इसे ई नॉमेनक्लेचर कहेंगे। जबकि यहाँ पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन में हम किसको हायर प्रायोरिटी देंगे? ब्रोमीन को, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे हम हाइड्रोजन को। यहाँ पे हम देंगे क्लोरीन को और देंगे फ्लोरीन को। एटॉमिक प्रायोरिटी जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सेम साइड पे है, इसलिए ये जेड नॉमेनक्लेचर बन गया है। ये जेड और ई सिस्टम के रूल है कि आप कैसे इन्हें अरेंज करें। तो प्रायोरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ एटॉमिक नंबर, यानी जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी हम देंगे, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो हम एटॉमिक वेट पे प्रायोरिटी देंगे। अगर दोनों एटम की प्रायोरिटी जो है वो सेम है तब आप दूसरे एटम पे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वापस से सेम हो गया, पर आयोडीन और ब्रोमीन ये अलग है, तो हम आयोडीन और ब्रोमीन के उस पर डिसाइड करेंगे कि हमें किसकी हायर प्रायोरिटी देनी है। अगर हमें डायरेक्टली अटैच्ड आइटम जो है वो मल्टीपल बॉन्ड कैरी कर रहा है तो अब हम उसे डुप्लीकेशन या उसका डमी बनाएंगे, जो कि हमने इसके पहले वाले नॉमेनक्लेचर में भी आपको बताया है कुछ इस तरीके से।